क्या आपकी समस्याएं भी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती? आप चाहते हैं कि मैं खूब मेहनत करूं और बहुत सारा धन कमा लूं, चाहते हैं, बस हो नहीं पा रहा। ऐसा नहीं है कि आप परिश्रमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं है, आप में काबिलियत की कमी है। आप परिश्रमी भी हैं और बहुत काबिल हैं। बेकार से बेकार लोगों को आपने अपने सामने बनते देखा है, संवरते देखा है। आपके सामने 2 पैसे के लोग भी करोड़पति बन गए, परंतु आप अब तक वही संघर्ष की घड़ी से जूझ रहे हैं। नहीं सॉल्व हो पाती है जीवन की ये पहेली। आपको लगता है जैसे अब सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, अब सब कुछ मेरे काबू में है, मैं सब अब हासिल कर लूंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, मेरे सारे काम बन जाएंगे। परंतु ऐसा सिर्फ आपको लग रहा है, होता कुछ नहीं है। चमत्कार के किस्से सुने आपने चमत्कार देखा नहीं कभी। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, अब अपना हाथ जगन्नाथ, कहते हैं ना, सुना होगा आपने। हमेशा खुद पर भरोसा रखो, हमेशा कोई काम खुद सीखो और अपने हाथों में लो। कभी भी दूसरे पर अधीन रहकर तुम अपने जीवन के स्वप्न को साकार नहीं कर सकते। तो ये हाथ ही क्यों शब्द आते हैं? यानी हाथों में कोई बात है। पैर क्यों नहीं आते? हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, फिर हाथ की बात हमेशा क्यों आती है कि अपने हाथ में ही जगन्नाथ है। अपने हाथ की ताकत पर भरोसा रखो। परमात्मा ने 2 हाथ दिए हैं तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी कि जब हाथ शब्द का नाम आता है तो जरूर हाथों में कोई बात है, और हम अपने हाथों के जादू को जानते ही नहीं और ढूंढ रहे हैं बाहर तरक्की के माध्यम को। जी हाँ मित्रों, आज अपने हाथ पे, अपनी हथेली पर महज एक अंक को लिखकर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। रातों रात करोड़पति हो सकते हैं, हमारे सारे काम बन सकते हैं। कभी कभी किस्मत बिल्कुल साथ नहीं देती है, हम जब भी जाते हैं काम खत्म हो जाता है। सबके काम बनते हैं, हमारे नहीं बनते। सबको कुछ ना कुछ मिला, कोई ऑफर आया, सबको उसका लाभ मिला, हमें कुछ नहीं मिला। कहीं से धन प्राप्ति का स्रोत है वो बंद हो गया है। घर में जितने कमाने वाले हैं सबकी आय कम हो गई है। सुबह से घर में किचकिच लगी पड़ी होती है, पत्नी अलग झगड़ा करती है, बच्चे अलग रूठ जाते हैं, माता पिता तुमसे नाराज रहते हैं, समाज में प्रतिष्ठा कम हो गई है क्योंकि धन जो नहीं है तुम्हारे पास। एक बात तो माननी होगी, कलयुग में सारे नाते, रिश्तेदारी, दोस्ती एक तरफ और धन एक तरफ। धन है तो सभी तुमसे जुड़े हैं, बहुत सारे मित्र हैं तुम्हारे, और धनहीन होते ही सारे मित्र पीछा छोड़ देते हैं, तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। तो चलो सर्वप्रथम धन कमाने का कार्य करते हैं। अपने हाथ को इतना जागृत करते हैं कि हम जो चीज में भी हाथ लगाए वो कार्य सार्थक हो जाए। हम जहां भी जाएं अपने हाथों के बल पर इतना पैसा कमाएं कि लोग हमारे हाथ कभी ना छोड़े, हमारे हाथ को पकड़कर अपने घर लेकर जाए, हमारा सम्मान करे, हमारा इज्जत करे। एक बात मानो ना मानो, घर में भाई में भी इज्जत कम और ज्यादा होती है। जो बच्चे अधिक पैसा कमाते हैं ना, माता पिता अभी भी उसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो ज्यादा कमाता है, हमारे बुढ़ापे का सहारा वो बनेगा। ये क्या बनेगा? ये तो खुद ही नहीं कमाता, ये तो अपना परिवार चला ही नहीं पा रहा, हमें क्या चलाएगा? तो कहीं ना कहीं जिसके पास धन कम है या जो कमाने की काबिलियत कम रखता है, उसके अपने भी अब उसके पूरी तरह से अपने नहीं रह जाते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम धन कमाने का कार्य करो। अमीर कैसे बने, क्या उपाय करें कि हमारे पास खूब धन आए? सर्वप्रथम ये काम करो। चलो आज एक छोटा सा प्रयोग बताती हूँ। 1 रुपया जो होता है ना, 1 रुपए का खर्च नहीं करवाऊंगी, मुफ्त में करो एक छोटा सा प्रयोग। केवल एक अंक को अपनी हथेली पर लिख लो और देखो क्या दिव्य चमत्कार होता है, कैसे भाग्य बदलता है, कैसे तकदीर बदल जाती है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत कर देता है। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, ड्राइव करते ओम नमः शिवाय बोला करो ना। केवल जिह्वा पर ओम नमः शिवाय रखा करो। दुकान में जब लेखनी उठाते हो कुछ लिखने के लिए, प्रथम ओम नमः शिवाय लिख देना, उसके बाद बिल बनाओ। देखो पूरे दिन पैसे गिनते गिनते थक जाओगे।
ओम नमः शिवाय एक ऐसा जप है जिसके लिए तुरंत आपको स्नान करके नहीं आना है, तुरंत स्वच्छ कपड़े नहीं पहनने हैं, सड़क पर भी चल रहे हो ना, जिह्वा पर रखो, भाग्य न बदल जाए तो कहना। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। भाग्य बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी, ऐसे ऐसे प्रयोग बताती हूँ। यदि गुरु ग्रह कमजोर है आपका, देखो गुरु ग्रह कम होंगे, कमजोर होंगे, नीच के भाव में होंगे तो समाज में प्रतिष्ठा कम होगी, लोग तुमसे दूर जाने लगेंगे और धन नहीं आएगा तुम्हारे पास। अपने बाएं हाथ की हथेली से दाहिने हाथ के गुरु ग्रह को दबाना और कहना श्री हरि श्री हरि श्री हरि। दिन भर में जितनी बार कर सको करना, धन आने लगेगा। शनि नीच का है, शनि छोटा है, शनि सता रहा है, धन आने के मार्ग बंद हो रहे हैं। मुट्ठी बंद करना कस कर और हनुमान जी का स्मरण करना, उनके किसी भी मंत्र का जप करना। मुट्ठी ऐसे टाइट बंद करना कि सारे पर्वत दब जाएं, ऐसे टाइट बंद करना कि सारे पर्वत दब जाएं और हनुमान जी का स्मरण करके उनका जप करना, शनि सुधर जाएगा। है ना हाथों में कोई बात? चलिए हाथों पर एक अंक बताती हूँ जिसे लिख कर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ये शुक्र पर्वत है, अंगूठे के ठीक नीचे। यहां प्रथम अंक आपको लिखना है अंक 6 लिख देंगे आप ब्लू रंग की कलम से और गाढ़ा करके लिखेंगे, लिखकर उसे बार बार दोहरा देंगे। दूसरा गुरु पर्वत, गुरु पर्वत पर आप लिखेंगे अंक 9, 6 के बाद आप 9 लिखेंगे। और तीसरा ये है बुध पर्वत, बुध पर्वत पर आप लिखेंगे अंक 3। देखिए ये 3 जो ग्रह हमने लिए हैं, बुध गुरु और शुक्र, तीनों को आज हमने धन से जोड़ा है, भाग्य को खोलने से जोड़ा है। प्रतिष्ठा मान मर्यादा बढ़ेगी, जहां से भी धन आने के मार्ग कम हो गए हैं वो बढ़ने लगेंगे, खूब पैसे आएंगे, कभी नुकसान नहीं होगा और अद्भुत तरीके से आएंगे। इसमें 1 रुपए का खर्च नहीं है, परंतु प्रतिदिन लिखेंगे और जब मिट जाए उसी बेला में लिखेंगे। दोपहर को मिट जाए फिर से दोपहर को लिख देंगे, रात्रि में मिट जाए फिर से रात्रि को लिख देंगे। क्या मेहनत है, केवल अंक ही तो लिखना है। लेकिन इन 3 पर्वतों पर ये 3 अंक लिखने से आपकी किस्मत बदलना प्रारंभ हो जाएगी। आप हैरान रह जाएंगे, हैरान करने वाले जो चमत्कारिक परिणाम ये उपाय आपको देंगे। अंकों का जादू तुरंत से चलता है, 6 घंटे के अंदर असर प्रारंभ होता है। प्रतिदिन लिखिए, जब मिट जाए तब लिखिए और देखिए अपने जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। चारों तरफ से धन आने लगेंगे, माला माल हो जाओगे तुम, बैठे बिठाए इतने पैसे आएंगे सोच भी नहीं सकोगे, बन जाओगे करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें, खूब अमीर हो जाइए, गदगद हो जाइए, माला माल हो जाइए धन से। बहुत बहुत धन्यवाद।